पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने बुधवार को रोम में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेलोनी ने हिंदी में कहा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मेलोनी ने कहा कि भारत में एक शब्द बहुत खास है, परिश्रम, जिसका मतलब है मेहनत, लगातार प्रयास और समर्पण। ये शब्द भारत में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। पीएम मोदी ने बताया कि रोम को दुनिया में इटर्नल सिटी कहा जाता है। भारत में मेरी लोकसभा सीट काशी को भी इसी तरह जाना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत सिर्फ एजेंडे और तक सीमित नहीं रहती। पीएम मोदी को रोम स्थित फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ने एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया। ये सम्मान FAO के महानिदेशक क्यू योंगयू ने दिया। Fatigue, a word which I know is very often used in India, and it is often used in a very popular way of saying parishram hi safalta ki kunji hai. 25 मई से नौतपा शुरू हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले तापमान 48 डिग्री पहुंच गया। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश के बांदा में रिकॉर्ड हुआ। तापमान के लिहाज से 20 मई को बांदा दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा। बांदा से ज्यादा तापमान केवल मिस्र के असवान में 49.4 डिग्री और सऊदी अरब की अराफत में 48.4 डिग्री दर्ज किया गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा तापमान की लिस्ट में खजुराहो 47.4 डिग्री के साथ चौथे नंबर पर रहा। बुधवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा और महाराष्ट्र के 16 शहरों में भी तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान और थार मरुस्थल से आ रही सूखी और गर्म हवाएं सीधे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पहुंच रही है। इससे मई के आखिरी हफ्ते या जून वाली गर्मी अभी से महसूस हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। 19 मई को जारी आदेश के मुताबिक ये नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त मदरसों पर तुरंत लागू होगा। नए आदेश के बाद अब क्लास शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। इससे पहले मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान, जनगण और कवि गुलाम मुस्तफा की अनंत असीम प्रेम में तुमी गाई जाती थी। तमिलनाडु में कांग्रेस 59 साल बाद सरकार का हिस्सा बनने जा रही है। कांग्रेस विधायक S राजेश कुमार और P विश्वनाथन आज विजय की कैबिनेट में शामिल होंगे। राजेश कुमार किलियूर और विश्वनाथन मेलूर सीट से विधायक हैं। शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार सुबह 10 बजे होगा। हालांकि कितने मंत्री शपथ लेंगे इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। कांग्रेस कमेटी महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस के लिए यह ऐतिहासिक मौका है। पार्टी करीब 6 दशक बाद तमिलनाडु सरकार में शामिल हो रही है। दरअसल 1952 से 1967 तक तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार रही थी। C राजगोपालाचारी के कामराज और M भक्तवत्सलम इस दौरान मुख्यमंत्री थे। 1967 में DMK के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने DMK और AIADMK दोनों के साथ गठबंधन किया, लेकिन सरकार का हिस्सा नहीं बनी। ईरान के खिलाफ चले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका को बड़ा हवाई नुकसान हुआ है। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना के 42 एयरक्राफ्ट, ड्रोन तबाह या गंभीर रूप से डैमेज हुए हैं। इनमें 6 फाइटर और अटैक जेट हैं। तबाह हुए जेट में एक F-35, 4 F-15E स्ट्राइक ईगल और 1 A-10 थंडरबोल्ट सेकंड शामिल है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पहले ही बता चुका है कि जंग पर उसके कुल 2 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सबसे बड़ा नुकसान ड्रोन कैटेगरी में हुआ है।